हाँ भाई, सामने देखना। Legislative power of the president, and we have discussed already article 79, 80, 81, 85, 86 and 87। 79 में क्या है अभी? कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट, या हेडिंग उसकी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन बेसिकली उसके अंदर क्या दी हुई है? कंपोजिशन दी हुई है कि पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ प्रेसिडेंट, लोक राज्यसभा एंड लोकसभा। एक आदत डाल लो अपने अंदर कि जब भी अपने सेंटर में पार्लियामेंट की बात करेंगे तो हमेशा राज्यसभा की पहले बात करेंगे और लोकसभा की बाद में बात करेंगे। लेकिन स्टेट में जब अपने बात करेंगे तो पहले अपने लोअर हाउस की बात करेंगे, बाद में अपर हाउस की बात करेंगे। सेंटर में पहले अपर हाउस की बात करनी है और बाद में लोअर हाउस की, ठीक है? और स्टेट में पहले लोअर हाउस की, बाद में अपर हाउस की। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो आर्टिकल्स जो है वो उल्टे सुलटे हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि आर्टिकल वाइज भी पहले राज्यसभा आती है सेंटर में, फिर लोकसभा, लेकिन वहां उल्टा है। चलिए जो भी है, तो 79, 80 के अंदर क्या है? कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा 81, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा 85। भाई सेशंस को सम्मन करना, प्रोरोगेशन और डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन केवल किसका होता है? लोकसभा का। 86 का क्या है भाई? एड्रेस करना। वो कौन सा एड्रेस? वो कभी भी एड्रेस करना, ठीक है भाई? ठीक है। और साथ साथ में मैसेज सेंड करना। मैसेज किसके रिगार्डिंग? कोई बिल पेंडिंग हो तो। और 87 में क्या है? ठीक है भाई, स्पेशल एड्रेस करना। और ये स्पेशल एड्रेस दो ओकेजन पे होता है। एक तो जनरल इलेक्शन के बाद लोकसभा जो नई नई आती है उसका फर्स्ट सेशन, और या जो हर साल का जो पहला सेशन होगा उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को साथ में बिठाकर। अब अपने बात कर रहे हैं भाई, बाकी की जितनी भी चीजें उनको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करेंगे। कौन सा? आर्टिकल 111। कौन सा भाई? आर्टिकल 111। और आर्टिकल 111 में हेडिंग देखो भाई, छोटी सी हेडिंग है। क्या हेडिंग है? एसेंट टू बिल्स। भाई कुछ ऐसे आर्टिकल्स है जिनकी हेडिंग ही सब कुछ बता देती है। इसकी हेडिंग हमें बहुत कम जानकारी देगी, ठीक है? एसेंट टू बिल्स, आर्टिकल 111। और बेसिकली अपने इस बात पे डिस्कशन करने वाले हैं कि कोई भी बिल जो है वो क्या एक्ट कैसे बनता है, ठीक है? और इस पूरे प्रोसेस में होगा क्या भी? लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों क्या होगी? इन्वॉल्व होगी। जो भी जिस भी हाउस में ये पहले इंट्रोड्यूस होगा उसमें एक तो क्या होगी? फर्स्ट रीडिंग। क्या होगी? फर्स्ट रीडिंग। उसके बाद में क्या होगी? सेकंड रीडिंग। उसके बाद में क्या होगी? थर्ड रीडिंग। और थर्ड रीडिंग में क्या होगी? वोटिंग। इसके बाद ये बिल कहाँ चला जाएगा? सेकंड हाउस में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? सेकंड हाउस में चला जाएगा। सेकंड हाउस में भी सेम वैसे ही। कौन सी? फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग, ठीक है? और थर्ड रीडिंग का मतलब वोटिंग। इसमें भी ये पास हो गया तो ये बिल कहाँ जाएगा? वो तो चला गया, अब कहाँ भेजोगे? हाँ, फर्स्ट सेकंड दोनों हाउस से क्लियर हो गया। अब ये चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास। और अब आर्टिकल 111 काम करेगा भी, ठीक है? और हेडिंग क्या है इसकी? ठीक है भी, एसेंट टू बिल्स। वन कितनी बार है?
3 बार, तो बस इतना सा ऐसे याद कर लेना कि प्रेसिडेंट को यहाँ पर कितने ऑप्शंस मिलते हैं, 3 ऑप्शंस मिलते हैं। कितने? 3 ऑप्शंस। यही सेम चीज अपने टाइप्स ऑफ बिल्स जब अपने समझेंगे उसमें वापस से देखेंगे भी। 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? देखो उसको लैंग्वेज में बोलते हैं गिव हिज एसेंट। पहला ऑप्शन क्या है? गिव हिज एसेंट। दूसरा ऑप्शन क्या है? विद होल्ड हिज एसेंट। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या है? रिटर्न द बिल, रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। देखो भाई, अगर यहां पर एसेंट दे दी गई मतलब साइन कर दिया तो बात ही खत्म होगी। ये बिल क्या बन गया? एक्ट बन गया। क्लियर है? अगर विद होल्ड कर लिया तो एक तरीके से बिल को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। अब मैं आपको कहूं कि भाई ये प्रेसिडेंट अपने आप कर सकता है क्या? नहीं। इसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को क्या करेंगे? एड एंड एडवाइस करेंगे। तो आप कहोगे वो क्यों करेंगे? बिल तो उन्हीं का ही भेजा हुआ है। सीधी बात है ना। बिल किसने भेजा? उन्होंने ही भेजा। ठीक है। लेकिन इस चीज को समझने से पहले एक चीज और, कोई टाइम लिमिट है क्या? देर इज नो टाइम लिमिट कि ये डिसीजन कब लेना है। यूएस के प्रेसिडेंट को ये डिसीजन 10 दिन में लेना पड़ता है। उसको 10 डेज में डिसाइड करना पड़ता है कि वो क्या करने वाला है, जो भी वहाँ के ऑप्शंस होंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक और चीज़ भी होती है, बाद में बात करेंगे। ठीक है। और इसीलिए कहते हैं भी कि अपने प्रेसिडेंट की जो पॉकेट है वो ज़्यादा डेप्थ या ज़्यादा गहरी है किससे? अमेरिका के प्रेसिडेंट से। क्यों? क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट को 10 दिन के अंदर उसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई मैं इस बिल के साथ क्या करने वाला हूँ। अपने यहाँ पर क्या है? कोई टाइम लिमिट नहीं है अभी। ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा सर रिजेक्ट कैसे करेगा वो, मतलब उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खुद बिल भेज रहे हैं, ऐसे बोलेंगे ही क्यों वो कि इस बिल को रिजेक्ट कर दो? तो ये 2 कंडीशन में देखने को मिलेगा अपने को। बिल्स में वापस आएगी कंडीशंस। 2 कंडीशंस कौन सी? भाई कोई सरकार है, उसको 5 साल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गए, एकदम लास्ट में पहुंच चुकी है वो। ठीक है। उस समय उसने क्या किया? कोई बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास भेजा। ठीक है। और वो प्रेसिडेंट के पास गया। अब प्रेसिडेंट को ये लग रहा है यार ये बिल जो है ना, ये कहीं ना कहीं चुनाव में फर्क डालने के लिए या कुछ ऐसी चीज़ है जिससे चुनाव में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पार्शलिटी हो जाएगी, या कुछ लोगों को फायदा मिलेगा तो वो सरकार को क्या करेंगे? वोट करेंगे। तो उसको कुछ भी लगे ऐसा। ठीक है। या उसको ऐसे ही लग जाए कि यार जल्दबाजी में बनाया हुआ बिल है, तो वो क्या करेगा? वही जो नो टाइम लिमिट वाली चीज़ है, तो वो उस पर कोई भी फैसला नहीं ले। मान लो इतने में सरकार का टाइम क्या हो गया? खत्म हो गया। सरकार का टाइम खत्म होने के बाद तो वैसे भी वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे इस चीज़ के लिए भी क्या चाहिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस चाहिए। बिना एड एंड एडवाइस के कोई काम कर ही नहीं सकता। अब वो बिल पे साइन कर ही नहीं सकता। अब मान लो चुनाव हो गए, चुनाव होने के बाद में सरकार चेंज हो गई और किसी और पार्टी की सरकार आ गई, उसका उसकी आइडियोलॉजी उस पार्टी से क्या है? डिफरेंट है, उसको वो बिल पसंद नहीं। तब उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगी? एड एंड एडवाइस कि इस बिल को क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो। उस पार्टी की जो नई सरकार बनी है उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या बोलेगी? इस बिल को रिजेक्ट कर दो, और प्रेसिडेंट दूसरा ऑप्शन यूज कर लेगा। तो वो कह देगी साइन कर दो। हाँ। ठीक है। एक और कंडीशन है, जब अपने बिल्स पढ़ेंगे तो मैं आपसे पूछता हूँ कि भी बिल्स कितने टाइप के होते हैं। तो नॉर्मली अपने जवाब देते हैं कि भाई जो बिल है वो सिंपल बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, ठीक है, अमेंडमेंट बिल। हालांकि मनी बिल बोलना भी गलत है, अपने को बोलना चाहिए ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल और अमेंडमेंट बिल। फाइनेंशियल बिल फिर आगे 3 तरह के होते हैं, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, सेकंड एंड मनी बिल।
मनी बिल इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल बिल, या आपने कह सकते हैं ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल। लेकिन ये है कि बिल के अंदर लिखा हुआ क्या है, सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे अपने ने बिल्स को बताया है। लेकिन एक और है भी कि बिल्स को लेकर कौन आ रहा है, बिल्स को लेकर कौन आ रहा है, पेश कौन कर रहा है, उसके बेसिस पर भी बिल्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। अगर कोई मिनिस्टर बिल को लेकर आ रहा है तो वो बिल होगा पब्लिक बिल, और अगर कोई मेंबर ने बिल को इंट्रोड्यूस किया है अदर देन मिनिस्टर, सिंपल मेंबर जो मिनिस्टर नहीं है, तो वो बिल क्या होगा, प्राइवेट बिल। कई बार प्राइवेट बिल जो होते हैं ना, प्राइवेट बिल जो होते हैं उनको कैंसिल करने के लिए वो सब कुछ पास वास होके सब कुछ पहुंच गया किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, स्टिल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या कर सकती है, उस बिल को रिजेक्ट करवा सकती है। क्या कर सकती है, उस बिल को रिजेक्ट करवा सकती है। हाँ, तो और इतनी देर से क्या कह रहा हूँ, ये तो समझाया मैंने कि एडवाइस पे होता है, वरना तो प्रेसिडेंट के बाद बहुत बड़ी पावर आ जाएगी। रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, ये पूछ के नहीं करेगा वो। तो जब रिटर्न करेगा, किसको रिटर्न जाएगी, पार्लियामेंट को वापस जाएगा बिल, किसके पास जाएगा, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए क्यों जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट को लग रहा है इस बिल में कुछ कमियां हैं, तो वो कुछ चेंजेस चाहता है। ठीक है, अब क्या होगा अभी, पार्लियामेंट कोई चेंज करेगी और हो सकता है कोई चेंज ना भी करे, तो अपने कह सकते हैं विद चेंज और विदाउट चेंज, और बुक्स में ऐसे भी लिखा हो सकता है। हाँ भाई ध्यान देना, क्योंकि अमेंड केवल एक्ट में नहीं होता, बिल के अंदर भी अमेंडमेंट होंगे। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना, कोई बदलाव करना। तो या तो बदलाव के साथ या बिना बदलाव के, या तो अमेंडमेंट हो जाएगा या उस बिल में अमेंडमेंट नहीं होगा। जो भी है, जैसा भी है, वापस आया। नाउ प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज एसेंट। हाँ भाई इधर ध्यान देना भाई, नाउ प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज एसेंट। अब इसको अच्छे से देख लेना भाई, ये ना एसी वाला। हाँ भाई, तो अपने क्या पढ़ रहे हैं अभी, बिल्स जब प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो अब अपने सीधा सीधा इसको रट लो भी, मगअप कर लेना कि जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो कौन सा आर्टिकल जो है वो एक्टिव हो जाएगा, आर्टिकल 111। हेडिंग क्या है उसकी, एसेंट टू बिल्स। कितने ऑप्शन देता है, 3 ऑप्शन देता है, कौन कौन से, गिव इज एसेंट, विद होल्ड इज एसेंट और रिटर्न द बिल फॉर। अब इसमें एक चीज और ध्यान रख लेना, इस रिटर्न वाले में एक शर्त या ध्यान रखना, इफ इट इज नॉट ए मनी बिल, इफ इट इज नॉट ए मनी बिल, ऐसा कौन सा बिल है जिसे प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए लौटा नहीं सकता, मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए लौटा नहीं सकता। तो ऑर्डिनरी बिल में कितने ऑप्शन यूज कर सकता है, तीनों। मनी बिल में कितने ऑप्शन, ठीक है, और अमेंडमेंट बिल में एक ही ऑप्शन होता है उसके पास, साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, अमेंडमेंट बिल में कितने ऑप्शंस होते हैं उसके पास, एक ही ऑप्शन। ऑर्डिनरी बिल में कितने ऑप्शन, 3। मनी बिल में कितने, 2। और यहां पर अमेंडमेंट बिल की बात ही नहीं हो रही, वो 368 में अलग बात होती है उसकी, उसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज एसेंट टू द अमेंडमेंट बिल। देखो भाई, अपने बिल्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ बिल्स में, फाइनेंशियल बिल में 3 तरह की बातें होती है। तो इसमें एक बार तो आप आर्टिकल 109 और 110 जो है वो थोड़ा सा देखना भी। आर्टिकल 109 में स्पेशल प्रोसीजर रिगार्डिंग मनी बिल दिया हुआ है, और आर्टिकल 110 में डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स दी गई है। हाँ भाई ध्यान से सुनना, अगर आपसे कोई पूछ ही ले अभी कि फाइनेंशियल बिल फर्स्ट और मनी बिल में क्या डिफरेंस होता है, सेकंड की तो बाद में बात करेंगे, वो तो अलग ही होता है कुछ।
फाइनेंशियल बिल फर्स्ट और मनी बिल में क्या होता है, दोनों एक जैसे होते हैं लगभग। फाइनेंशियल बिल फर्स्ट और मनी बिल में क्या डिफरेंस है, आर्टिकल 110 जो है ना उसका डिफरेंस है। आर्टिकल 110 में, आर्टिकल 110 में डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स दी गई है, क्लियर है, और उसमें 6-7 प्रोविजंस मिलेंगे आपको, मिलेंगे लाइन से। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान है। अगर किसी बिल में केवल आर्टिकल 110 की बात की गई है, अगर किसी बिल में ओनली एंड ओनली आर्टिकल 110 की बात की गई है, देन द बिल इज मनी बिल, ठीक है। और अगर आर्टिकल 110 के साथ साथ कोई और बात भी की गई है तो वो क्या है, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट है अभी, ठीक है। आप यूँ समझ लो मनी बिल जो है वो वफादार होता है और फाइनेंशियल बिल फर्स्ट उतना वफादार नहीं है अभी। मनी बिल केवल 110 की बात करेगा, ठीक है, और फाइनेंशियल बिल फर्स्ट 110 की बात तो करेगा ही करेगा, उसके बिना तो फाइनेंशियल बिल हो ही नहीं सकता, वो 110 के साथ साथ कोई और बात भी करेगा। लेकिन मैंने आपको कहा था भी कि प्रेसिडेंट जो है वो थोड़ा बहुत स्टेट लेजिस्लेचर के बिल से भी जुड़ा होता है, और उसके लिए अपने को 2 आर्टिकल करने पड़ेंगे। आर्टिकल 200, क्योंकि इससे हम समझेंगे पहले, और एक आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 201। हेडिंग देखना भी आर्टिकल 200 और 201 की। आर्टिकल 200 की क्या हेडिंग है, उसकी तो सेम ही है, लेकिन अपने को बताया ये स्टेट वाले पार्ट में, एसेंट टू बिल्स। एसेंट टू बिल्स, आर्टिकल 201 की हेडिंग क्या है, ठीक है, बिल्स रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन, आगे भी दिया हुआ है कि इसमें प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, हाँ मतलब समझ जाओगे प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, बिल रिजर्व्ड फॉर कंसिडरेशंस। बिल्स रिजर्व्ड फॉर कंसिडरेशंस, ठीक है भाई। हाँ भाई, बहुत ही शॉर्ट में करेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर प्रोसीजर अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं भाई। अब एक एक चीज ध्यान रखना भी, स्टेट लेजिस्लेचर में या तो सिंगल हाउस हो सकता है या डबल हाउस हो सकते हैं। तो सिंगल हाउस हो तो बस बात ही खत्म, कि उस सिंगल हाउस से बिल पास होगा, और अगर ड्यूल हाउस हो तो दोनों हाउस से पास होगा। हालांकि स्टेट के अंदर अपने आगे चले कभी पढ़ेंगे कि जो दूसरा हाउस है उसके पास कोई बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती, जितनी पावर राज्यसभा के पास होती है उतनी ज़्यादा पावर नहीं होती है, ठीक है। वो कभी भी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता, नहीं क्यों नहीं कर सकता, बाद की बात है। आप तो इतना समझ लेना कि कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर क्या करता है, बिल को जब पास करता है, क्या करता है, बिल को जब पास करता है तो ये किसके पास जाएगा, गवर्नर के पास जाएगा। और जैसे ही गवर्नर के पास जाएगा तो जैसे प्रेसिडेंट के टाइम पर आर्टिकल 111 एक्टिव हो जाता है, यहां पर कौन एक्टिव होगा, हाँ भाई यहां पर कौन एक्टिव होगा, आर्टिकल 200। और आर्टिकल 200 गवर्नर को कितने ऑप्शन देगा, 3 नहीं देगा, 4 ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा। 4 ऑप्शंस विल बी या शैल बी प्रोवाइडेड टू द गवर्नर। पहले 3 तो सेम है भाई, कैसे सेम है, ठीक है, गिव हिज एसेंट, विद होल्ड हिज एसेंट,
पूरा लिखने की जरूरत है नहीं अपने को, लेकिन शर्त वही है, यहां भी लगेगी, इफ इट इज नॉट ए मनी बिल। तो तीसरा ऑप्शन है भाई, ये इसे वापस लौटा सकता है किसको, बोलो भाई किसको लौटाएगा? हाँ, लेजिस्लेचर को। लेकिन लेजिस्लेचर को सीधा डायरेक्टली नहीं लौटा सकता, गवर्नर के थ्रू लौटाएगा। किसके थ्रू? गवर्नर के थ्रू। गवर्नर के थ्रू ये कहाँ गया अभी? अच्छा सॉरी, अभी तो अपने यही कर रहे हैं, सीधा डायरेक्टली लौटा देगा, गवर्नर तो खुद ही लौटा रहा है। हाँ भाई, ये किसको लौटा देगा? स्टेट लेजिस्लेचर को वापस लौटा देगा। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर इसके पास वापस भेजेगा, किसके साथ भेजेगा? या तो चेंज या विदाउट चेंज, या तो चेंज या विदाउट चेंज। और ऐसे होते ही प्रेसिडेंट क्या हो जाएगा? बाउंड हो जाएगा। बिल्कुल प्रेसिडेंट वाली बात लिखी है भी अपने ने, ध्यान से देखना भाई। यहाँ थोड़ा सा मेरे को लगा कि अपने प्रेसिडेंट आर्टिकल 201 की बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो गया था, लेकिन बिल्कुल वही बात है अभी। चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन तो बिल्कुल सेम डिट्टो सेम है। पहला ऑप्शन क्या है? गिव इज एसेंट। दूसरा क्या है? विदहोल्ड इज एसेंट। तीसरा क्या है? इफ इट इज नॉट ए मनी बिल देन द गवर्नर कैन रिटर्न द बिल टू स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। और रिकंसिडरेशन में होगा क्या? या तो वो बिल के अंदर कोई चेंज करेंगे या उस बिल में कोई चेंज नहीं करेंगे। और ये बिल जब वापस आएगा तो गवर्नर क्या होगा अभी? बाउंड होगा। क्या बाउंड होगा? इस बिल को एसेंट प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन मैंने क्या कहा अभी? ऑप्शन 3 नहीं है, ऑप्शन कितने हैं? 4 है। चौथा क्या है भाई? शॉर्ट में पढ़ते हैं कि अगर इस बिल के साथ उसे लगेगा कि कोई नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा जुड़ा हुआ है, कोई फेडरल चीज जुड़ी हुई है, तो गवर्नर किसके कंसीडरेशन के लिए भेज देगा इस बिल को? प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन के लिए भेज देगा। और जैसे ही प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन के लिए भेजेगा, कौन सा आर्टिकल एक्टिव हो जाएगा? 201। और आर्टिकल 201 की हेडिंग ही क्या है? बिल्स रिजर्व्ड फॉर रिकंसिडरेशन। और अब ध्यान से सुनना, ये आर्टिकल 201 फिर से प्रेसिडेंट को कितने ऑप्शन देगा? 3 देगा भी। प्रेसिडेंट को हमेशा 3 ही मिलते हैं ऑप्शन, गवर्नर को कितने मिलते हैं? 4। प्रेसिडेंट को कितने मिलते हैं? 3। क्लियर है? ध्यान से सुनना, ये जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल वही सेम क्या करेगा? गिव इज एसेंट क्या करेगा? विद होल्ड इज एसेंट। और वही सेम शर्त यहां भी, इफ इट इज नॉट ए मनी बिल। रिकंसिडरेशन के लिए लौटाएगा, लेकिन डायरेक्टली स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं लौटाएगा। पहले किसको भेजेगा? गवर्नर को भेजेगा। गवर्नर किसको भेजेगा? स्टेट लेजिस्लेचर को भेजेगा। क्योंकि गवर्नर जो है वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसका काम करता है? ब्रिज का काम करता है। ठीक है, अब ये बिल वापस आएगा तो स्टेट लेजिस्लेचर वापस किसको देगी? गवर्नर। हालांकि गवर्नर कर कुछ नहीं सकता, बस यहां से लेगा और उधर दे देगा। ठीक है भाई, अब नहीं कर सकता, चौथे ऑप्शन के बाद अब कोई साइन नहीं है इसके। हाँ भाई, अब ध्यान से सुनना भाई, वही सेम चीज, विद चेंज या विदाउट चेंज, विद चेंज और विदाउट चेंज। लेकिन यहां स्टार करके चीज को याद कर लेना, प्रेसिडेंट इज स्टिल नॉट बाउंड। देखो, इस ऑप्शन में हमेशा बाउंडेशन आती है, यहां नहीं आ रही। प्रेसिडेंट इज स्टिल नॉट बाउंड टू गिव हिज एसेंट टू द बिल। तो भाई ये
चीज आप अच्छे से याद रखना, किसको लेकर, आर्टिकल 111, 200 और 201 को लेकर। वापस से बता देता हूं मैं, अपने कर रहे हैं लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, और इसमें अपने क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 111 कर रहे हैं जिसमें एशन टू बिल्स है। एक कोई भी बिल एक्ट कैसे बनता है, तो भाई एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है, टाइप्स ऑफ बिल्स पे नहीं जा रहे, कि नॉर्मली क्या होता है कि बिल इंट्रोड्यूस होता है तो जिस भी हाउस में इंट्रोड्यूस होता है वो फर्स्ट हाउस हो जाएगा, तो उसके अंदर फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होगी। फर्स्ट रीडिंग का मतलब क्या होता है, बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, और उसे गैजेट के अंदर पब्लिश किया जा रहा है। गैजेट क्या होता है भाई, कुछ इस तरीके से भारत का राजपत्र गैजेट, ठीक है, इसके अंदर बिल को पब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। सेकंड रीडिंग में क्या होता है, थोरोली डिस्कशन होता है, क्लॉज बाय क्लॉज, ठीक है, प्रॉपर डिस्कशन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर बिल के अंदर स्टिल कुछ गड़बड़ लग रही है, कमी लग रही है, तो उसको कमिटी के सौंप देंगे। वो कमिटी सिंगल हाउस की भी हो सकती है और दोनों हाउस से भी हो सकती है, टाइप्स ऑफ कमिटीज में देखेंगे इस चीज को, ठीक है। कमिटी क्या करेगी, उसको वापस से स्टडी करेगी और रिकमेंडेशन देगी कि इसके अंदर ये चेंजेस हो सकते हैं या करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये, लेकिन ये सारा कुछ सेकंड रीडिंग में होगा, थॉरोली डिस्कशन प्लस कमिटी स्टेज। थर्ड रीडिंग के अंदर क्या होगा, वोटिंग होगी, फिर ये बिल कहाँ जाएगा, सेकंड हाउस में जाएगा। उसमें भी तीनों स्टेज आएंगी, फर्स्ट रीडिंग, हालांकि गैजेट में पब्लिकेशन एक बार ही होगा, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फिर से वोटिंग हुई। अब ये वोटिंग में पास हो गया तो कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। आर्टिकल कौन सा काम करेगा, आर्टिकल 111 कितने ऑप्शन देगा, 3 ऑप्शन देगा। कौन से ऑप्शन, गिव इज एसेंट, विदहोल्ड इज एसेंट और रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन कौन से बिल को रिटर्न नहीं कर सकते, मनी बिल को नहीं कर सकते, ठीक है। एसेंट प्रोवाइड कर दिया, बात खत्म, एक्ट बन गया, अब उसको आगे इंप्लीमेंट करवाना है बस। टू, लिखा तो है, हाँ भाई, विदहोल्ड इज एसेंट, विदहोल्ड इज एसेंट का मतलब है उसने इस बिल को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, लेकिन मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए नहीं लौटा सकता, उसके लिए ऊपर वाले दो ऑप्शन में ही दो ही ऑप्शन यूज करेगा। एक सेकंड बस, हाँ भाई, जब ये पार्लियामेंट से बिल वापस आएगा तो या तो इसमें कोई चेंज होगा या इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसा भी आए, चेंज होकर आए चाहे विदाउट चेंज आए, अब प्रेसिडेंट क्या हो गया, बाउंड हो गया है इस बिल को एसेंट प्रोवाइड करने के लिए। हाँ जी, ठीक है। अब अपने बात करेंगे किसकी, स्टेट लेजिस्लेचर की। स्टेट लेजिस्लेचर में भी तो बिल्स पास करवाने पड़ते हैं और वहां पर साइन करने वाली अथॉरिटी कौन है, गवर्नर। तो जैसे ही कोई बिल पास होकर स्टेट लेजिस्लेचर से, वहां पर भी यही सेम चीज, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग सब होगा, पहुंचेगा किसके पास, गवर्नर के पास। तो कौन सा आर्टिकल एक्टिवेट हो जाएगा, आर्टिकल 200 एक्टिवेट हो जाएगा। आर्टिकल 200 जो है वो गवर्नर को 3 नहीं कितने 4 ऑप्शन देगा। 3 तो वही ऑप्शन है, पहला कि एसेंट दे दिया तो ये बिल क्या बन गया, एक्ट। दूसरा क्या कर दिया, विद होल्ड इज एसेंट, तो बिल क्या हो गया, रिजेक्ट। तीसरे में सेम शर्त है, इफ इट इज नॉट ए मनी बिल, तो उसको वो वापस लौटाएगा, किसको लौटाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर को। स्टेट लेजिस्लेचर रिकंसिडर करके वापस भेजेगी विद चेंज या विदाउट चेंज। अब गवर्नर क्या हो गया, बाउंड हो गया, लेकिन इसने तीनों ही ऑप्शन यूज में नहीं लिए, ले लिया कौन सा, चौथा ऑप्शन। लेकिन चौथा ऑप्शन ऐसे हवा में यूज नहीं कर सकते, ठीक है, वरना वो कोर्ट में जाता है मामला, ठीक है। क्या जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में कभी फर्दर स्टडी आप करोगे तो और भी बहुत सारी चीजें मिलेगी, लेकिन इतना अभी तो दिमाग में बिठा लो कि यार कोई नेशनल इंटरेस्ट का, नेशनल इंटरेस्ट मतलब स्टेट से बाहर का इंटरेस्ट है, खाली स्टेट के अंदर की चीज नहीं है। उससे क्या होगा, दूसरे स्टेट भी इन्फ्लुएंस होंगे। नहीं, मनी बिल स्टेट का मनी बिल है भाई, नहीं, स्टेट के अंदर, स्टेट के मनी मैटर से जुड़ी हुई चीज को दूसरे स्टेट से क्या लेन देना है। कोई अपने यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी, कोई जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान अपने यहाँ पे पेट्रोल में कितनी ड्यूटी लगा रहा है, उसका हरियाणा से क्या लेन देना है, ठीक है भाई। हाँ, वो तुम कहोगे सर हरियाणा वाला यहाँ के पेट्रोल भरेगा तो उसको महंगा पड़ेगा, तो भाई वो हरियाणा में भरा ले फिर, यहाँ के क्यों भरवा रहा है, समझ गए। तो मनी बिल के अंदर भी ऐसे मैटर्स होते हैं जो केवल और केवल स्टेट से ही रिलेट करते हैं। तो मनी बिल सेंटर में भी होते हैं, सेंटर वाला मनी बिल पूरे इंडिया को कवर करेगा, और स्टेट बिल, और आप वैसे भी एक्ट बिल्स, ये टैक्स वगैरह पढ़ोगे ना आगे, तो आप देखोगे बहुत सारे टैक्स जो होते हैं वो सेंटर के होते हैं और कुछ टैक्स किसके होते हैं,
स्टेट के होते हैं, तो उनसे रिलेटेड तो स्टेट के पास ही होती है पावर। हाँ भाई ध्यान से सुनना। अब अगर गवर्नर को ऐसे लग रहा है यार ये जो बिल है ना, ये जब एक्ट बन जाएगा तो केवल ये स्टेट नहीं, इससे दूसरे स्टेट पे भी इम्पैक्ट आएगा, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, नेशनल इंटरेस्ट का हो गया, और एक स्टेट दूसरे स्टेट पे इम्पैक्ट नहीं डाल सकता। तो ये बिल किसको भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट को जाएगा तो आर्टिकल 200 नहीं, अब कौन सा आर्टिकल 201 काम करेगा। और यहां पर कितने ऑप्शंस मिलेंगे, 3। ठीक है, कौन सा, गिव इज एसेंट, ये क्या बन गया, एक्ट बन गया। विद होल्ड इज एसेंट क्या बन गया, कुछ नहीं बना भी, रिजेक्ट हो गया। तीसरा, इफ इट इज नॉट ए मनी बिल, मनी बिल को कोई वापस नहीं भेज सकता। ठीक है, अब ये बिल को वापस भेजेगा, मनी बिल नहीं होना चाहिए बस, तो किसके थ्रू भेजेगा, पहले जाएगा गवर्नर के पास, गवर्नर किसके पास भेज देगा, फिर वापस स्टेट लेजिस्लेचर किसके पास भेजेगी, और फिर गवर्नर किसको भेज देगा, प्रेसिडेंट को। ठीक है, अब ये बिल में या तो चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर स्टार करके याद कर लेना, क्योंकि हमेशा अपने ऐसी कंडीशन में कर रहे हैं कि बाउंड हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है, स्टिल नॉट बाउंड, प्रेसिडेंट इज स्टिल नॉट बाउंड टू गिव एसेंट टू द बिल। ये अच्छे से दिमाग में बैठा लेना भाई। तो इसके 2-3 कारण हो सकते हैं, सबसे मेन कारण तो यही है कि आप पूछो कि सर ऐसा क्यों, तो मैं कहूँगा 201 में दिया हुआ है इसलिए, सिंपल सी है। और दूसरा रीजन ये कि प्रेसिडेंट को वो स्टेट लेजिस्लेचर से इंफीरियर है थोड़ा, इस तरीके से बाउंड नहीं करना चाहते। प्रेसिडेंट एक बड़ी पोस्ट है, तो प्रेसिडेंट को वो बाउंड नहीं करना चाहते। थोड़ा सा सेंटर को क्या रखना है, स्ट्रांग रखना है, क्योंकि अपना फेडरलिज्म कैसा है, जिसमें सेंटर इज मोर स्ट्रांग देन स्टेट। और अपने जितनी बातें पढ़ते हैं, या मैंने आपको जितनी बातें पढ़ाई है कि भाई इन इन बातों में सेंटर जो है वो स्ट्रांग है, किससे, स्टेट से, उससे के अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, और उन्हीं में से एक एग्जांपल ये रहा आपके सामने। ये भी किसको स्ट्रांग बना रहा है। अब आपसे केवल यही देकर पूछ ले कि यार ये जो है ना, ये फेडरल फीचर है या यूनिटरी फीचर है, तो ये यूनिटरी फीचर है। क्यों, क्योंकि किसको स्ट्रांग बना रहा है, ये सेंटर को स्ट्रांग बना रहा है। अब घर जाके कुछ मत करना, सबसे पहले इसको रट लेना, इसमें जो वर्ड टू वर्ड चीज लिखी हुई है, क्योंकि इसको रटते ही आपके ये 3 ऑप्शन तो क्लियर हो गए। यहां पर केवल कौन सा देखना है, हाँ भाई कौन सा देखना है, चौथा ऑप्शन देखना है। अगर चौथा ऑप्शन यूज हो गया तो यहां पर वापस से केवल 3 ही ऑप्शन है। कौन से 3 ऑप्शन, जो आपके रट के आए हो, लेकिन बस लास्ट में स्टार करके लिखा हुआ है, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। प्रेसिडेंट इज स्टिल नॉट बाउंड। जाओ जाओ।